हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डोरवर पर स्वागत करता हूं। 10th मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज देखते हैं। 3.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसमें अपनी बुक आप निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखिए। पहले क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाओ और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमको समीकरण बनाना है और ग्राफीय विधि से इसको हल भी करना है। इसका पहला भाग क्या है? फर्स्ट, इस सॉल्यूशन में दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, तो इनके दो सॉल्यूशन हम देंगे। पहला ये है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्या है, 10 लोगों ने भाग लिया है जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या x। क्या करें, माना जो प्रतियोगिता में भाग लिए तो माना लड़कों की संख्या ये बराबर x, तथा लड़कियां भी हैं, लड़कियों की संख्या ये हम मान लेते हैं y। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या है y। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली में भाग लिया। तो कक्षा 10 के ही ये सब विद्यार्थी हैं, तो लड़के भी और लड़कियां भी। ये कितने हो गए? 10। आपका पहला समीकरण यही हो गया कि x प्लस वाई ये इक्वल्स टू बी 10। ये आपका पहला समीकरण हो गया। फिर कह रहे हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो आप देखिए, लड़कियों की संख्या क्या है? y। दूसरा जो आपका शर्त है सवाल का, उसके अनुसार देखते हैं कि यदि लड़कियों की संख्या हमने लिख दिया y, लड़कों की संख्या से, तो लड़कों की संख्या हो गया x, 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, इसका मतलब बराबर तब होगा जब लड़कों की संख्या में भी आप 4 जोड़ देंगे। तो ये दूसरा हमारा समीकरण हो गया, y इक्वल्स टू बी x प्लस 4। ये हम दूसरा समीकरण मान लिए। अब समीकरण 1 के लिए आप सारणी बना दीजिए और समीकरण 2 के लिए आप सारणी बना दीजिए। ये चलिए, समीकरण 1 के लिए हम सारणी बना दिए। हल करना है इसको, x का मान लिया, y का मान लिया, क्योंकि ग्राफिकल ग्राफ विधि से ही आपको सरल करना है। तो चलिए, समीकरण 1 के लिए हम y को लिख सकते हैं 10 माइनस x। x की वैल्यू लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में y के लिए सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 6 लेते हैं, तो आपका y हो गया 10 माइनस 6। 10 माइनस 6 आपका क्या हो गया? 4। तो y की वैल्यू हो गई 4। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो गई? 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6। ये आपका 6 हो गया। समीकरण 2 के लिए लेते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी बना लीजिए। ये x हुआ, ये y हुआ। समीकरण 2 आपका कह रहा है कि y इक्वल्स टू बी x प्लस 4। इसी फार्म में लिया ही है, इसलिए हम लोगों ने बदला भी नहीं। x को आप 0 लिखिए, x आप 0 लिखेंगे, y आपका तुरंत हो गया 4। x की वैल्यू ऐसे अगर आप 1 लिख दे रहे हैं तो y इक्वल हो गया आपका 1 प्लस 4। 1 प्लस 4 का मतलब 5 हो गया। y की वैल्यू हो गई आपकी 5। अब इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से हमको पॉइंट जो मिला वो 6 4 मिला, एक पॉइंट।
फिर दूसरा मिला 4 6, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ऐसे समीकरण 2 से मिला हमको 0 4 और मिला हमको 1 5। अब चलिए सब पॉजिटिव में ही हैं तो ऐसे हम इसको ग्राफ प्लाट कर देते हैं। देखिए ये आपका मान लिया x एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया y एक्सिस। अब देखिए प्लाटिंग कर देते हैं। x पर आपका मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 6 तक। चलिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लिया, 1 2 3 4 5 और 6। और y पर मैक्सिमम आपका इस पे भी 6 जाना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और 6। अब पॉइंट देखते हैं, 6 4, x पर 6 y पर 4, एक पॉइंट आपको ये मिल गया। फिर 4 6, x पर 4 और y पर 6, y पर 6 मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये हो गया। इन दोनों को मिला दिया जाए, एक ये आपको रेखा मिला, ये इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, x प्लस वाई ये इक्वल्स टू बी 10, ये रेखा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है हमारा 0 4, एक पहला पॉइंट है 0 और गलत हो गया हम लोगों का, क्योंकि पहला हमको पॉइंट ये लेना था 6 4, तो कोई बात नहीं, चलिए इसको हम लोग सही कर लेते हैं। मान लीजिए हमने दूसरा इक्वेशन ही ले लिया, तो 0 और 4 ले लिया। फिर हमको लेना चाहिए था 1 और 5, तो 1 और 5 ले लेते हैं। 1 हो गया और 5 का मतलब हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1 और 5। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ये 4 हुआ आपका, ये आपका 1 और 5 पॉइंट हुआ, और ये आपका हुआ, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन बनना, लेकिन दूसरा वाला बन गया आपका। दूसरा क्या था हमारा कि y इक्वल्स टू बी x प्लस 4, हाँ x प्लस 4, y इक्वल्स टू बी हो गया x प्लस 4। चलिए पहला वाला कर लेते हैं। 6 4, ये 6 है और इस पे ये 4, यहाँ होगा ये पहला पॉइंट इसका 6 4, और दूसरा है 4 6, तो ये 4 हो गया और 6 का मतलब ये हुआ एकदम इसके सीध में, ये 4 6 हुआ। तो ये 2 पॉइंट हुए हमारे, इनको मिला दिया जाए, तो इनको मिलाने पर ये हमारा मिला, और ये आपका पहला इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा x प्लस वाई ये इक्वल्स टू बी 10। अब देखिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये हुआ। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट में आप ग्राफ पर जब प्लॉट करेंगे तो अब आप देखिए कि ये यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह से ये यहाँ y में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर प्लॉट करने पर ये स्पष्ट होगा कि अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम ये P ले रहे हैं, तो ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x पर 3 है, x पर 3 हो गया, और y पर ये आपकी वैल्यू 7 रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ जो हल आएगा वो x की वैल्यू कितनी होगी 3 और y की वैल्यू कितनी होगी 7। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 होने का अभिप्राय क्या हुआ कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या हो गई, लड़कों की संख्या ही x है, ये आपका कितना हो गया 3, और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या आपने y लिया था और y की वैल्यू कितनी थी 7। तो ये आपका पहला पॉइंट था, पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट। इसमें एक और है सवाल, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 है, बिल्कुल उसी तरह से है। तो आइए इसको भी देखते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट। सॉल्यूशन में ये पहले का सेकंड है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य। तो तुरंत मान लेते हैं कि माना पेंसिल का मूल्य या एक पेंसिल का मूल्य, वही एक ही चीज़, पेंसिल का मूल्य x तथा कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, x और y ये हमने पेंसिल का और कलम का मूल्य मान लिया। पेंसिल का मूल्य x ले लिया और कलम का मूल्य y ले लिया। रुपया आप लिखना चाहें रुपया लिख दीजिए, ये रुपए में है। प्रश्नानुसार क्या प्रश्न कह रहा है? प्रश्नानुसार देखिए, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल हो गया, पेंसिल मतलब x, 5 पेंसिल तथा 7 कलम मतलब 7y, इसका मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। ये आपका समीकरण 1 बन गया। और 7 पेंसिल 5 कलम, तो 7 पेंसिल का मतलब 7x और 5 कलम का मतलब 5y, इसका मूल्य कितना हो गया 46 रुपया। ये आपका समीकरण 2 हो गया। इसमें समीकरण बनाने बहुत ही आसान थे, समीकरण तुरंत आपका बन गया। एक पहला समीकरण बना 5x प्लस 7y इक्वल्स टू बी 50, और एक दूसरा समीकरण बना 7x प्लस 5y इक्वल्स टू बी 46। अब दोनों के लिए हम सारणी बना लेते हैं। चलिए, पहले के लिए ये सारणी हो गई, x और ये y। तो पहले के लिए हम लिख लेते हैं, ये समीकरण 1 के लिए हम ले रहे हैं 7y इक्वल्स टू बी 50 माइनस 5x। इस 5x को दाहिने तरफ कर दिया, 5x हो गया। y की वैल्यू हो गई हमारी 50 माइनस 5x और बाई 7। अब x की वैल्यू हम लिखेंगे और y के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम 3 लिख रहे हैं तो आप देखिए y की वैल्यू कितनी हो गई 50 माइनस 5 इंटू 3 बाई 7, कितना हो गया 50 माइनस 5 दिया 15 और बाई आपका 7 हो गया। तो 15 10 में से 5 निकालिए आप 5 और 4 में से 1 निकल गया आपका 3, तो 7 बचे 35। ये वैल्यू कितनी आ गई 5, y का मान कितना हो गया 5। ऐसे दूसरा निकालते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं 4, माइनस 4 ले लिया। तो यहाँ से देखते हैं y की वैल्यू हो गई हमारी 50 माइनस 5 इंटू माइनस 4 और बाई 7। यहाँ वैल्यू हमने रख दिया। इसमें कितना हो गया ये 50 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया, 5 चौक 20 और बटा 7, ये हो गया 70 बटा 7। 70 बटा 7 का मतलब हो गया 7, 7 दहाई 70 10, यहाँ से हो गया हमारा 10, 7 हाँ 10 हुआ। तो ये हमारा समीकरण 1 के लिए आपका सारणी ये बन गया। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए सारणी बना लेते हैं। देखिए, इसका तो कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से समझ चुके। अब समीकरण 2 के लिए देखते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी बनाया जाए। ये x हो गया, ये y हो गया। समीकरण 2 के लिए देखिए आप 5y इक्वल्स टू बी 46 माइनस 7x।
तो y इक्वल क्या हो गया 46 माइनस 7x/5। x की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू चलिए -2 अगर लेते हैं, कुछ इस तरह से हम लेने की कोशिश करते हैं कि पूर्णांक ही आए। तो ये हो गया 46 माइनस 7 इंटू -2 और बाई 5। तो क्या हो गया 46 माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14 और बटा 5। आपका कितना हो गया 6 4 10 0 4 1 5 और 1 6 और बटा 5 कितना हो गया ये 12 12 5 60। तो y की वैल्यू आपकी 12 मिल गई पूर्णांक में। ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम 8 लेते हैं तो चलिए x की वैल्यू 8 लेते हैं, y कितना हो गया 46 माइनस 7 इंटू 8/5 कितना हो गया 46 माइनस 7 8 56 और बटा आपका 5 हो गया। कितना हो गया घटा दें आपका माइनस में आएगा, ये ज़्यादा है तो 10/5 हो गया, 5 दूना 10। तो ये वैल्यू आपकी आ गई y की -2। तो हमें आप सारणी से पॉइंट्स बिल्कुल मिल गए। पहले से हमको मिला, पहले समीकरण से 3 और 5 और दूसरे से हमको मिला पहला पॉइंट -2 और 12। पहले से पहला पॉइंट मिला -4 और 10 और दूसरे से हमें पहला पॉइंट मिला 8 और -2। अब इसमें देखिए आपका कुछ माइनस में भी है और कुछ प्लस में भी है, तो इसको हम लोग प्लाट करते हैं। ये आपका एक्सिस मान लिया, यक्स पे आपका मैक्सिमम 8 तक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और y पर आपका 12 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और y में आपका माइनस में भी है, तो माइनस में आपका 1 और 2 और इधर x में भी आपका है -4, तो x में भी आप माइनस में कर लीजिए। इधर भी है थोड़ा सा आपका 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 और -4। ये आपका -1 और ये -2। पॉइंट लेते हैं, पहला पॉइंट हो गया हमारा 3 5। तो x पर 3 और y पर 5 आपका ये पॉइंट मिला 3 5। फिर दूसरा हमारा -4 और 10, तो -4 ये है और 10 आपका यहाँ जाएगा, ये 10 के सीध में, तो आपका -4 और 10 हो गया। और इस तरह से इसको मिलाते हुए ये रेखा आप खींच दीजिए। ये रिप्रेजेंट करेगा पहले समीकरण को। और पहला समीकरण हमारा क्या है, पहला समीकरण है हमारा 5x + 7y ये = 50। अब दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरा हमारा पहला पॉइंट दूसरे समीकरण से है -2 और 12, तो -2 यहाँ हो गया और 12 आपका सबसे ऊपर हो गया। ये समीकरण 2 था, मिटा दिया हमने, यहाँ कर देते हैं -2 और 12, तो -2 और 12 का ये पॉइंट हो गया। फिर हमारा है 8 -2, 8 और -2, फिर 8 ये लेते हैं और -2 का मतलब ये नीचे चला गया, ये पॉइंट हो गया, तो 8 -2 हो गया। 8 -2 ले लेते हैं, तो ये ऐसे ही कुछ जाएगा। ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ हम देखते हैं कि ये पॉइंट अगर P पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ हम x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये x और y की दोनों वैल्यू ले लेते हैं। तो x की वैल्यू लेते हैं, अब ग्राफ पेपर पे आप देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। ये आपका यहाँ तो हम ऐसे रफली आपको बता दे रहे हैं, तब भी आपका ज़्यादा क्लियर हो रहा है।
x की वैल्यू आपकी 3 आ जा रही है और y की वैल्यू आपकी 5 आ जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू बी 3 और y इक्वल्स टू बी 5। आपका x क्या था? x हमने लिया था पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? यहाँ आप लिख सकते हैं पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य हो गया हमारा x और कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, कलम का मूल्य हो गया x हो गया हमारा ₹3 और ये कितना हो गया ₹5। 5 रुपये में आपका कलम और 3 रुपये में आपकी पेंसिल ये थी। तो ये आपका पहला सलूशन था। अब आइए दूसरे प्रश्न पर। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कुछ दूसरे तरह से है। ये है अनुपातों A1/A2। क्वेश्चन में देखिएगा आप दूसरा वाला, A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये। इसका पहला एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहले वाले का पहला हमारा दिया गया है 5x - 4y + 8 = 0। ये पहला समीकरण। और इसका दूसरा समीकरण दिया गया है 7x + 6y - 9 ये = 0। ये दूसरा समीकरण दिया गया है। अब देखिए इसकी तुलना हम इस समीकरण से करते हैं। किससे? A1x + B1y + C1 = 0। ये आपका पहला समीकरण होगा, ये मानक समीकरण है और ये आपका पहला समीकरण है। ये आपका जो दिया गया प्रश्न का समीकरण है। ऐसे ही है A2x + B2y और +C2 ये = 0। ये आपका दूसरा समीकरण है। और जो समीकरण आपका प्रश्न का है वो ये है। इस मूल मानक समीकरण से हम तुलना करते हैं। तो ये बार बार लिखने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं A1 की जगह पे आपका कितना है? A1 = 5। ऐसे B1 की जगह पे आपका कितना है? B1 है आपका -4 और C1 की जगह पे क्या है? 8। तो C1 हो गया आपका 8। ऐसे यहाँ से भी समीकरण 2 की आप तुलना कर लीजिए। तो A2 हो गया आपका 7, B2 हो गया आपका 6 और C2 हो गया आपका -9। अब कंडीशन हम देखते हैं। कंडीशन हमारा पहला ये है कि जब हम लिखते हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी B1/B2, अगर ऐसा है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी B1/B2 तो क्या होंगे कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, क्या करेंगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं दोनों ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ देखते हैं A1/A2 आपका कितना हो गया? 5/7 और B1/B2 आपका कितना हो गया? -4/6। तो इसमें क्या कंडीशन है? देखिए ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो जब दोनों बराबर नहीं हैं तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। आप लिखेंगे कि ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या होगा? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ आप
इससे तुलना करके ये लिख लीजिएगा और ये कंडीशन भी आप बगल में दे दीजिएगा और लिखिएगा कि हाँ रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका दूसरा वाला सवाल देखते हैं, वो भी बिल्कुल यही सवाल है आपका 9x + 3y + 12 ये इक्वल्स टू बी 0, ये पहला समीकरण। दूसरा होगा 18x + 6y और +24 और ये इक्वल्स टू बी 0, ये दूसरा समीकरण। फिर इसी समीकरण से तुलना करते हैं। a1 हो गया आपका 9, b1 हो गया 3 और c1 हो गया 12 और इसी तरह से a2 हो गया 18, b2 हो गया 6 और c2 हो गया 24। अब देखिए यहाँ जब ये आप कंडीशन लगा रहे हैं 9/18 और यहाँ लिया हमने 3/6, तो क्या हो गए, ये तो दोनों बराबर हो गए, क्योंकि आपका यहाँ से आएगा 3 दूनी 6 और ये 9 दूना 18। यहाँ क्या हो गया हमारा 1/2 और 1/2, ये दोनों बराबर हो गया, मतलब ये दोनों आपका बराबर हो गया। अब तीसरा लेना पड़ता है हमको, तो तीसरा भी लेते हैं। जब तीसरा लेते हैं तो तीसरा हमारा कौन सा कंडीशन था, 12/24, तो इसे भी देखते हैं। 12 का नम 12, 12 दूना 24, तो ये भी आपका बराबर हो गया। मतलब हमारा आया क्या, हमने लिया a1/a2, ये बराबर हो गया b1/b2 और ये बराबर हो गया हमारा c1/c2। यहाँ तीनों आपके बराबर हो जा रहे हैं। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो जो निरूपित रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी, मतलब एक दूसरे के ही ऊपर होंगी। तो यहाँ एक कंडीशन हम यहाँ दे रहे हैं कि जब a1/a2 ये इक्वल्स टू बी b1/b2, ये तीसरे कंडीशन में हम लिख दे रहे हैं a1/a2 इक्वल्स टू बी b1/b2 और ये इक्वल्स टू बी c1/c2। तो क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे पर होंगी। तो यहाँ एक कंडीशन आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं क्या होंगी, ये समपाती हैं। इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। कंडीशन लिखे रहने दे रहे हैं, इसी कंडीशन से हमारे सवाल आ जा रहे हैं। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, इसी का हम सीधे प्रयोग करके ये सवाल लगा रहे हैं। तीनों कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। 2 पर ये सवाल था, संभवतः तीसरा तीसरे कंडीशन के लिए भी हो सकता है। आइए देखते हैं क्या है। 6x - 3y + 10 ये इक्वल्स टू बी 0, ये पहला समीकरण। और 2x - y और +9 ये इक्वल्स टू बी 0, ये दूसरा समीकरण। तो आइए देखते हैं इसमें a1 तुलना कर लेते हैं इन समीकरणों से। a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू आपकी 10। ऐसे a2 की वैल्यू 2 इस समीकरण से देखते हैं, b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू 9। अब कंडीशन देखते हैं a1/a2, तो हमारा हो गया 6/2 और b1/b2 तो -3/-1। तो यहाँ से देखते हैं हमारा 2 तिहाई 6 और माइनस से माइनस का कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। तो आपका ये कंडीशन बता रहा है कि a1/a2 तो ये बराबर हो गया b1/b2 के। अब तीसरा वाला भी लेते हैं। तीसरा वाला हमारा क्या हुआ, c1/c2 मतलब 10/9। तो हम देखते हैं कि 10/9 तो इसके बराबर नहीं हो रहा है, मतलब इज़ नॉट इक्वल्स टू बी c1/c2। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ हम लिखते हैं c1/c2 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी c1/c2। अगर इस तरह से होता है तो दोनों रेखाएं ये समांतर होते हैं, रेखाएं समांतर हैं। ये कंडीशन आपका क्या बता रहा है, रेखाएं समांतर हैं। यहाँ हम लिख देंगे अतः रेखाएं परस्पर
समांतर हैं। तो ये तो आपका दूसरा प्रश्न था। अब इसी अनुपात पर आधारित आपका फिर अगला प्रश्न है। अनुपात दिया गया है A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब संगत और असंगत ये देखते हैं। जिसका हल हम प्राप्त कर ले रहे हैं वो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, तो वो रैखिक समीकरण हमारा संगत होगा, और जिसका हम कोई हल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वो असंगत होगा। तो इसी से तुलना करके हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, इसमें पहला हमारा है, क्या है, 3x + 2y ये इक्वल्स टू बी 5 और 2x - 3y ये इक्वल्स टू बी 7। ये पहला इक्वेशन और ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो तुरंत हम लोग तुलना कर लेते हैं। तुलना करना हम लोगों ने सीख लिया है। क्या हो गया, A1 3, B1 2, C1 5। ऐसे ही दूसरे समीकरण से A2 2, B2 -3, C2, अब देखिए स्टैंडर्ड फार्म में आप करेंगे तो ये माइनस के फार्म में आ जाएगा, इधर बाएं तरफ लेंगे तो -5 हो जाएगा। तो C1 को हम -5 लिख दे रहे हैं। ऐसे C2 को -7 लिख दे रहे हैं, क्योंकि इस फार्म में करके हम तुलना करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए अगर हम A1/A2 लिखें तो A1/A2 हमारा कितना है, 3/2। और ऐसे हम B1/B2 लिखें तो B1/B2 क्या हो गया हमारा, 2/-3। तो यहाँ से हम देखें कि 3/2 और 2/-3 क्या बराबर है, 3/2 और 2/-3 हमारा बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी B1/B2। तो इसका मतलब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इससे अद्वितीय हल होता है। और जब ये अद्वितीय हल होगा तो इसका मतलब रैखिक समीकरण युग्म ये संगत होंगे। इतना चीज़ हम इसमें जानेंगे, अद्वितीय हल होगा और रैखिक समीकरण युग्म ये संगत होंगे। तो संगत असंगत हमें ज्ञात करना था, तो हम ये लिखेंगे कि अद्वितीय हल होंगे और रैखिक समीकरण आपका युग्म क्या है, ये संगत है। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा, ऐसे हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसानी के साथ आप समझिए। 2x - 3y ये इक्वल्स टू बी 8, ये पहला। ऐसे है हमारा 4x - 6y और ये इक्वल्स टू बी 9, ये आपका दूसरा। यहाँ से भी हम लिख देते हैं A1 इक्वल्स टू बी 2, B1 इक्वल्स टू बी -3 और C1 इक्वल्स टू बी, इसे भी आप लेफ्ट लाएंगे तो -8 हो जाएगा। ऐसे ही A2 इक्वल्स टू बी 4, B2 इक्वल्स टू बी -6 और C2 इक्वल्स टू बी -9। अब इसमें भी हम लोग वही मान निकालते हैं, क्या, A1/A2, A1/A2 मतलब 2/4, 2/4 को अगर हम सरल करेंगे तो 1/2 हो गया। ऐसे ही B1/B2 निकालते हैं तो B1/B2 हो गया हमारा -3/-6, ये भी वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ऐसे ही C1/C2 निकाल लेते हैं, C1/C2 -8/9 हो गया, -9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 8/9। अब कंडीशन क्या बता रहा है, देखिए ये और ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये हो गया हमारा A1/A2 इक्वल्स टू बी B1/B2, ये कंडीशन हुआ। और देखिए ये इसके बराबर नहीं है तो इज़ नॉट इक्वल्स टू बी लिख दिया हमने C1/C2, क्योंकि आप देख सकते हैं A1/A2 का मान 1/2 आया, ये बराबर 1/2 के हुआ, लेकिन ये 8/9 के बराबर नहीं है।
तो हमारा ये कौन सा कंडीशन आया, ये आपका यहाँ देखिए दूसरा कंडीशन है, यहाँ रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होंगी तो हम कोई हल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्या होगा, जैसे यहाँ अद्वितीय हल था तो यहाँ कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब जो रैखिक युग्म होगा वो असंगत होगा, असंगत, ये असंगत होगा। तो इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे असंगत। आप पूरा भी लिख सकते हैं कि रेखीय समीकरण ये समांतर होंगे, रैखिक समीकरण युग्म ये समांतर होंगे, इनका कोई हल नहीं होगा, अतः ये असंगत हैं। इसका तीसरा देखते हैं। ये कंडीशन आपको याद होने चाहिए, जिसे मैंने लिख दिया है, और ये सलूशन आपको इस तरह से पता होना चाहिए। तो तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा 3/2x प्लस 5/3y और ये इक्वल्स टू बी 7। पहला इक्वेशन 9x माइनस 10y और ये इक्वल्स टू बी 14, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। चलिए a1 हो गया 3/2, b1 हो गया 5/3 और c1 हो गया हमारा 7, वो भी माइनस में, लेफ्ट में ले जाएंगे। a2 हो गया हमारा 9, b2 हो गया हमारा -10 और c2 हो गया -14। ये हमारे वैल्यू हो गए। अब चलिए इसकी हम फिर तुलना करते हैं। ये आपका तीसरा वाला है। तो तीसरे वाले में देखते हैं कि सबसे पहले निकालते हैं a1/a2 का मान। a1/a2 हमारा हो गया 3/2/9, तो 9 का मतलब हो गया 9/1। ये ऊपर चला जाएगा, 3 × 1 हो गया और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये 2 × 9 हो गया, तो 3 × 9 हो गया, कितना हो गया ये 1/6। a1/a2 का मान 1/6 आ गया। और b1/b2 भी निकालते हैं, इसका देखते हैं। एक एक पहले ऐसे निकालेंगे। 5/3 और बाई -10, तो -10/1 हो गया, तो 5 हो गया, और बाई -10 × 3 हो गया, तो 5 दूना 10, कितना हो गया -1/6। वैल्यू तो बराबर हैं लेकिन चिन्ह में अंतर है, एक वैल्यू प्लस है एक वैल्यू माइनस है, तो इसे हम बराबर नहीं मानते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए। क्या है आपका 1/6 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी -1/6। इसका मतलब हमारा कंडीशन आया a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी b1/b2। अगर ऐसा है तो आप देखते हैं कि बिंदु रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इसका अद्वितीय हल होगा, और ये क्या होगा, एक संगत समीकरण को व्यक्त करेगा। तो रैखिक युग्म आपका क्या होगा, ये संगत होगा। संगत क्यों हुआ, क्योंकि इसका अद्वितीय हल है और ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसी क्रम में चौथा देखते हैं। तीसरे का ये चौथा प्रश्न होगा। चौथा प्रश्न क्या है, 5x माइनस 3y ये इक्वल 11, पहला इक्वेशन। -10x प्लस 6y और ये इक्वल्स टू बी -22, ये दूसरा समीकरण। इन समीकरणों से भी हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। a1 हो गया 5, b1 हो गया -3 और c1 हो गया 11, a2 हो गया -10, b2 हो गया 6 और c2 हो गया, यहाँ -11 कर दें और ये लेफ़्ट में ले आएंगे तो आपका 22 ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ये देखिए स्टैंडर्ड फार्म से ही हम तुलना करते हैं, यही हमको ध्यान रखना है, यही गलती भी हो सकती है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं a1/a2 का मान कितना हुआ, 5/-10। 5/-10 का मतलब हो गया -1/2। ऐसे b1/b2 का मान निकालते हैं, -3/6 मतलब -1/2।
2, ये हो गया। C1/C2 का मान निकालते हैं -11/22, सब मान तुरंत रख देते हैं, बहुत आसानी के साथ आप लगा सकते हैं -1/2। यहाँ बहुत ईजिली हम देख सकते हैं कि सारे मान आपके बराबर हैं। क्या है यहाँ A1/A2, ये इक्वल्स टू बी B1/B2 और ये इक्वल्स टू बी C1/C2, क्योंकि सब मान आपके -1/2 हैं। तो जब ये सब बराबर हैं तो इसका मतलब ये रेखाएं क्या होंगी, ये रेखाएं समपाती होंगी। और जब रेखाएं समपाती होंगी तो इनके अपरिमित हल होंगे। अपरिमित हल मतलब अनेक हल होंगे। क्या होंगे, जब समपाती हो गई तो अपरिमित अनेक हल होंगे, अपरिमित अनेक हल होंगे। और जब अपरिमित अनेक हल होंगे तो हल हैं, इसलिए हम इसको संगत कहेंगे। भले ही अपरिमित अनेक हल हैं तो ये रैखिक युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ हम संगत लिख देंगे अपरिमित अनेक हल के कारण। चलिए इसका 5वां देखते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें था, ये बिल्कुल आपका कंडीशन बिल्कुल क्लियर करा रहा है कि सारा कंडीशन आपका क्लियर हो जाए। तो ये 5वां देखते हैं। पाँचवा क्या है हमारा, ये है 4/3x + 2y = 8, फिर 2x + 3y ये = है 12। इसमें भी हम लिखते हैं A1 4/3, B1 2 और C1 -8। ऐसे A2 हो गया 2, B2 हो गया 3 और C2 हो गया -12। ये हमने तुलना करके लिख दिया। चलिए A1/A2 निकालते हैं। 4/3/2/1 हो गया, ये ऊपर चला गया तो 4/3 दूनी 6 या 3 × 2 लिख दें, 2 2 या 4 हो गया, 2/3 हो गया। ऐसे B1/B2 निकालते हैं। B1/B2 भी हमारा 2/3 हो गया। और C1/C2 निकालते हैं, -18/-12 हो गया, सॉरी -8/-12 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 4 3 12, कितना हो गया 2/3। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि सब मान ये 2/3 आ गए, सारे मान कितने हो गए 2/3 हो गए। तो कौन सा कंडीशन हुआ, A1/A2 = B1/B2 और = C1/C2। तो ये तीसरा कंडीशन हुआ कि रेखाएं समपाती होंगी, अपरिमित अनेक हल होंगे और ये रेखाएं क्या होंगे, संगत होंगे। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर हम लोगों ने इसको समझ लिया है। अब आइए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 का सलूशन देखते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा संगत असंगत। और इसमें एक चीज़ और बताना है कि यदि संगत हैं तो ग्राफ विधि से हल करना है। अगर संगत हैं तो ग्राफ विधि से आपको हल करना है। तो संगत के 2 कंडीशन थे, एक अपरिमित अनेक हल के लिए और एक जो आपका यूनिक सॉल्यूशन आता था। तो इसका पहला सवाल देखते हैं। अब कंडीशन हमने मिटा दिया है, याद रखिएगा। ये है x + y ये = 5 और 2x + 2y ये = 10। अब हम तुलना करते हैं। ये समीकरण आपका 1 हुआ, ये समीकरण हमारा 2 हुआ। A1 = 1, B1 = 1 और C1 = -5। A2 = 2, B2 = 2 और C2 = कितना -10। आप देखिए A1/A2 की वैल्यू 1/2, यहाँ से B1/B2 की वैल्यू 1/2 और यहाँ से C1/C2 की भी वैल्यू
माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, ये भी 1/2 आया। तीनों यहाँ बराबर हैं, a1/a2 इक्वल्स टू बी b1/b2 और इक्वल्स टू बी c1/c2। तो ये क्या है? अपरिमित अनेक हल हैं। ये रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं समपाती हैं, इसके अपरिमित हल हैं, अपरिमित हल हैं। 2 कंडीशन जाने। और क्या है? रेखा युग्म क्या है? रेखा युग्म ये संगत है। तो हमें क्या कहना था कि अगर संगत हैं तो उनका हमको ग्राफ विधि से हल करना है। तो ग्राफ विधि से आइए हल भी देख लेते हैं। ग्राफ विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 के लिए हम चार्ट बना लेते हैं। देखिए x और ये y। चलिए यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, y इक्वल्स टू भी हो गया 5 माइनस x। x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू आपकी सिर्फ 5 मिल गई, यहाँ 5 लिख दिया। और अगर x की वैल्यू आप 5 लेते हैं तो 5 माइनस 5 हो गया, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। ये समीकरण 1 के लिए सारणी हो गई। समीकरण 2 के लिए हम सारणी यहाँ बना दे रहे हैं। x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ से भी आप देखिए कि 2y इक्वल्स टू भी 10 माइनस 2x, तो y इक्वल हो गया 10 माइनस 2x/2। तो चलिए इसके लिए भी हम सरल कर लेते हैं। मान लीजिए अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 10 माइनस 2 इंटू 1/2 कितना हो गया आपका? 10 माइनस 2 ये 8 हो गया, 8/2, 8/2 का मतलब 4। y की वैल्यू आपकी आ गई 4। ऐसे ही 1 की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y इक्वल हो गया 10 माइनस 2 इंटू 2/2 कितना हो गया? 10 माइनस 2 दूना 4/2 कितना हो गया? 6/2 आपका हो गया 3। तो 2 पर हो गया आपका 3। अब देखिए इन दोनों को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको प्लॉट करिए। दोनों के हमने पॉइंट इसीलिए अलग अलग लिए हैं कि ऐसा न महसूस हो कि संपाती हैं तो हो सकता है एक ही बिंदु ले लिया गया तो संपाती हो गए हों। ऐसा नहीं है। देखिए कैसे संपाती ये दिख रहे हैं। ये आपका हो गया 1 2 3 4 और ये 5, ये हमने लिया। ऐसे इधर भी आप ले लीजिए 1 2 3 4 और ये 5। पहले के लिए 0 और 5 ये हम लेते हैं तो 0 हो गया और ये 5 ये पॉइंट हुआ। दूसरे के लिए ये हमारा हो गया 5 0। तो x पर आपका 5 1 2 3 4 5 और y पर 0 आपका ये पॉइंट हुआ। तो हमारा जो पॉइंट मिलाने पर इक्वेशन रिप्रेजेंट करने वाला जो लाइन बन रहा है वो आपका पहला इक्वेशन ये हुआ। क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू बी 5, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप देखिए 1 4, तो ये 1 हुआ और 4 हो गया। तो 1 4 ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? x पर आपका 1 हो गया और y पर आपका 4 हो गया। तो y पर 4 लगभग यहीं आएगा। ठीक। और ऐसे ही 2 और 3, तो 2 है और 3, तो 3 भी आपका यहाँ ही आएगा। तो यही जो रेखा है ये दूसरे इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। 2x प्लस 2y ये इक्वल्स टू बी 10। तो इस तरह से इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित अनेक हल होंगे और ये आपके संगत को व्यक्त करेगी। तो इसी तरह से दूसरा हम सॉल्यूशन देखते हैं। चौथे का दूसरा बहुत ही आसान है। ये आप बार बार इसका अभ्यास करके और इसको कंडीशन आपकी याद होनी चाहिए। अभ्यास में आपका माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए। यही सब आपको संभालना है। दूसरा वाला हम देखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू बी 8। x माइनस वाई ये इक्वल्स टू बी
8, ये पहला समीकरण। और 3x माइनस 3y ये इक्वल्स टू बी 16, ये आपका दूसरा समीकरण। तो ये भी बिल्कुल पहले की ही तरह है, पहले की तरह है। क्या हम करें, a1 हो गया आपका समीकरण 1 से 3 सॉरी 1, b1 हो गया -1 और c1 हो गया आपका -8। ऐसे a2 हो गया, a2 हुआ हमारा 3, b2 हो गया हमारा -3 और c2 हो गया हमारा -16। तो देखते हैं a1/a2 लिखेंगे 1/3, ऐसे b1/b2 ये हो गया हमारा -1/-3, मतलब ये भी 1/3 हो गया। और c1/c2, तो c1/c2 -18 सॉरी -8/-16, माइनस कैंसिल हो गया, 8 दूना 16, ये हो गया 1/2। तो यहाँ से देखते हैं कि ये और ये दोनों बराबर हैं, मतलब a1/a2 ये इक्वल्स टू बी b1/b2। लेकिन ये आप देखिए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी c1/c2, ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता है तो ये असंगत है, ये असंगत है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इसे हमको सरल भी नहीं करना है। आइए इसका तीसरा वाला भी यहाँ देख लेते हैं। तीसरा जो समीकरण है ये है हमारा 2x + y - 6 इक्वल्स टू बी 0, 2x + y - 6 ये इक्वल्स टू बी 0, ये समीकरण 1। और ऐसे ही 4x - 2y, 4x - 2y और -4 ये इक्वल्स टू बी 0, ये समीकरण 2। इसमें भी मान लेते हैं a1 हो गया हमारा 2, b1 हो गया 1 और c1 हो गया -6, a2 हो गया हमारा 4, b2 हो गया -2 और c2 हो गया -4। यहाँ लेते हैं a1/a2, a1/a2 हो गया हमारा 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। ऐसे ही b1/b2 लेते हैं, b1/b2 हो गया हमारा 1/-2। अब आप देखिए यही दोनों बराबर नहीं है आपका, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी b1/b2, क्योंकि आप देखिए यहाँ 1/2 ये नॉट इक्वल्स टू बी है -1/2 के, 1/2 और -1/2 ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों आपके बराबर नहीं हैं तो इसका एक अद्वितीय हल हमको प्राप्त होगा। एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगे, इसका अद्वितीय हल होगा, द्वितीय हल होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और ये संगत है, ये दोनों रैखिक समीकरण जो है ये संगत है। तो संगत है तो प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करने का मतलब हुआ कि एक बिंदु पर इनका मान प्राप्त होगा। तो आइए ये मान देखते हैं किस तरह से ये मिलेगा आपको। पहले तो इनके लिए हम हल कर लेते हैं, जैसे समीकरण 1 के लिए मान लिख लेते हैं। समीकरण 1 के लिए ये आपका x हुआ, ये y हुआ। चलिए x का मान लिखते हैं, यहाँ समीकरण 1 इधर लिख लेते हैं हम, y इक्वल हो जाएगा हमारा 6 - 2x, 6 दाहिने तरफ गया पॉजिटिव हो गया, 2x दाहिने तरफ गया माइनस हो गया। तो अब x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आप 0 ले लीजिए, तो 6 आ गया तुरंत y की वैल्यू। और इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो y इक्वल्स टू बी x - 2 × 3, तो 6 - 6, 6 - 6 आपका 0 हो गया। x की वैल्यू अगर 3 तो y की वैल्यू हमारी 0 हो गई। ये समीकरण 1 के लिए हो गया। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए भी ले लेते हैं। यहाँ से हमको एक बिंदु मिलेगा 0, 6 और एक बिंदु मिला आपका 3, 0, 3 रखने पर 0 प्राप्त हुआ। दूसरे वाले के लिए भी ऐसे प्राप्त कर लेते हैं। ये x, ये y और मान रखते हैं। ये समीकरण 2 के लिए देखते हैं। समीकरण 2 के लिए हमारा -2y इक्वल हो गया
4 माइनस 4x। देखिए 4 दाहिने तरफ गया और 4x भी दाहिने तरफ गया, दोनों के चिन्ह बदल गए। y इक्वल हो गया हमारा 4 माइनस 4x बाई -2। यहाँ से आप -2 से दोनों में डिवाइड कर दीजिए तो -2 हो गया, 2 दूना 4 और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये हो गया 2x। तो -2 प्लस 2x, ईजिली समझने के लिए हम 2x माइनस 2 ऐसे लिख दें। x की वैल्यू 0 लिखते हैं, तो x की वैल्यू जब हम 0 लिखेंगे तो आपका y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से -2 आ गया, ये -2 हमने लिख दिया। x की वैल्यू अगर हम 1 लिखते हैं, x की वैल्यू 1 लिख दें तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 1 -2, मतलब ये हो गया हमारा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 हमारा कितना हो गया, 0। ये वैल्यू हमारी 0 हो गई। अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर देते हैं। इसने बताया कि ग्राफ मेथड से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये हुआ हमारा x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस। यहाँ पॉइंट हमको मिला 0 -2 और 1 0। तो पहले इक्वेशन के लिए देखते हैं, इस पहले इक्वेशन के लिए 0 6, तो ये 0 हुआ और y पर 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हमारा 0 और 6 हो गया। फिर 3 0, x पर 3, 1 2 3, ये आपका हो गया 3 और 0। तो जो पहला हमारा इक्वेशन बन रहा है उसके लिए रेखा जो रिप्रेजेंट हो रही है वो ये होगी। क्या है हमारा पहला, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू बी 0, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा हो गया 0 -2, तो 0 और -2 का मतलब नीचे हो गया 1 और 2, 0 -2 ये पॉइंट हो गया। और 1 0, तो 1 और 0, x पर 1 y पर 0, ये होगा हमारा। इनको मिलाती हुई ये रेखा आप खींच दीजिए। तो ये जो रेखा है ये आपके दूसरे इक्वेशन को व्यक्त कर रहा है, 4x माइनस 2y माइनस 4, ये इक्वल्स टू बी 0। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ, ये P पॉइंट अगर हम ले रहे हैं। तो अब आप देखिए P पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। P आप देखिए ये रिप्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंट किया, मतलब x की वैल्यू भी 2 और y की भी वैल्यू 2, x और y इन दोनों के वैल्यू ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 2 और y का भी मान आपका 2 आएगा। ये रैखिक समीकरण के अभीष्ट हल हैं। तो अभीष्ट हल यहाँ हम लिख दे रहे हैं, x बराबर आपका 2 और y बराबर आपका 2। ये आपका तीसरा था। अब चौथा हम देखते हैं, इस चौथे का चौथा। चौथे का चौथा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू बी 0। 2x माइनस 2y माइनस 2 ये इक्वल्स टू बी 0, ये समीकरण 1। और दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5 ये इक्वल्स टू बी 0, ये समीकरण 2। लिख लेते हैं पहले, a1 इज़ 2, b1 इज़ -2 और c1 इज़ आल्सो -2, और a2 इज़ 4 और b2 इज़ -4 और c2 इज़ -5। लिखते हैं a1 बाई a2, ये हमारा हो गया 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। ऐसे b1 बाई b2 लिखते हैं, b1 बाई b2 हो गया हमारा -2 बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये वैल्यू भी 1/2 आ गई। यहाँ ये दोनों तो बराबर हो गए। अब तीसरे पर देखते हैं c1 बाई c2, c1 बाई c2 हो गया हमारा -2 बाई -5, मतलब 2/5, मतलब c1 बाई c2 ये बराबर आपका नहीं आ रहा है। तो जब ये बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन हमारा हो गया कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू बी b1 बाई b2 और नॉट इक्वल्स टू बी आपका c1 बाई c2। अगर ऐसा होता है तो रेखाएं जो हैं ये समांतर होती हैं, इनका कोई हल नहीं होता है। तो ये कोई हल नहीं,
रेखाएं समांतर हैं, इनका कोई हल नहीं है, और जब ये कोई हल नहीं है तो ये असंगत हैं, और जब असंगत हैं तो इनका सलूशन भी हमको नहीं देना है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से ये संगत असंगत वाला हम लोगों ने ये क्लियर किया। बात तो वही है, कंडीशन वही लगाना है, और बस केवल पूरे वैल्यू को उसको रखना है और उसके अनुपात को समझना है। अब आइए हम 5वें का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई x ले लेते हैं, माना बाग की लंबाई ये बराबर x मीटर तथा चौड़ाई ये बराबर y मीटर। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई आपका x हुआ और चौड़ाई से 4 मीटर ये अधिक है, तो चौड़ाई में 4 मीटर आप जोड़ दीजिए। तो एक समीकरण ये हमारा हो गया कि x की वैल्यू हो गई y + 4। दूसरा ये कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप आपका हो गया अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब कि सब भुजाओं का योग, तो 2 और लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध परिमाप का मतलब इतना बटा 2, तो कितना हो गया ये x + y, और x + y ये दिया कितना है अर्ध परिमाप आपका 36। तो समीकरण हमारा हो गया x + y = 36। ये समीकरण 2 हो गया। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की विमा ज्ञात करनी है। अब इसमें चूँकि आलेख विधि से ही हम कर रहे हैं, तो चलिए इसको आलेख विधि से ही हम बता दे रहे हैं। पहले समीकरण के लिए देखिए x हुआ, ये y हुआ। अब आप यहाँ y का भी मान रख कर के x का मान निकाल सकते हैं। मैं ऐसे सीधे कर दे रहा हूँ। y का मान 0 रखिए, x का मान देखिए सीधे अब 4 आ गया। y का मान लीजिए हमने -2 ले लिया, तो -2 अगर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 2, -2 और +4 कितना हो गया 2 हो गया। तो समीकरण 1 से हम आसानी से ये सारणी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समीकरण 2 से हम सारणी प्राप्त कर लें। समीकरण 2 से हम सारणी प्राप्त करें, x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू हो गई। x यहाँ से लिख दें, y = भी 36 - x। x की वैल्यू अगर हम 20 लेते हैं तो x की वैल्यू 20 ले लें, 36 - 20 कितना हो गया 16। y की वैल्यू हो गई 16। ऐसे x की वैल्यू अगर हम 16 लेते हैं तो y = हो गया 36 - 16 कितना हो गया 20। तो y की वैल्यू हो गई 20। तो इस तरह से हम सबसे पहले इनके मान निकाल लेते हैं, और मान निकालने के बाद अब इसको हम प्लाट कर देते हैं। चलिए यहीं प्लाट कर देते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका मूल बिंदु हो गया। पहला हमारा पॉइंट मिला क्या 4 0। तो x पर 4 1 2 3 4, तो ये चलिए 4 हो गया, और 0 4 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 - 2, तो x पर आपका 2 और y पर -2 -2 का मतलब ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट नीचे हो गया, -2 हो गया। तो इस तरह से जो समीकरण से रेखा हमारी बनेगी वो रेखा ये हो गई। क्या रिप्रेजेंट ये कर रहा है पहले इक्वेशन को, x = भी y + 4, ये पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा देखते हैं x की वैल्यू 20। तो x पर आप 20 ले जाइए, 20 तो बहुत दूर हो जाएगा, हम लोगों ने बड़ा इसको मान लिया।
अच्छा चलिए इसको 5 5 अगर मान लो 5 5 10 5 15 नहीं वही मानना पड़ेगा, तो 20 तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए कुछ प्लाटिंग इस तरह से कर देते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो आएगा ही नहीं। बड़े वाले के हिसाब से मानते हैं। ये देखिए x पर हमारा 20 जाना है, तो 5 5 10 5 15 5 20 ऐसे कर लेते हैं। ये 5 ये 0 हो गया, 5 5 10 5 15 और 5 20, ये आपका x ऐसे हुआ। और y पर भी ऐसे जाना है, तो 5 5 10, थोड़ा सीधा कर दें इसको। ये ग्राफ पेपर पे ही सही प्लॉटिंग होगी, तो 5 5 10 5 15 और 5 20, यहाँ हम कुछ समझा सकते हैं आपको। अब देखिए 4 0, तो ये 4 हो गया और 0 हो गया। चलिए ये पॉइंट हमने ले लिया। और 2 -2, तो 2 कहीं यहाँ होगा और -2 भी ये नीचे होगा, तो 2 -2 ये हुआ। तो यही हमने छोटा कर दिया, रेखा उसी तरह से ही आएगी। लेकिन क्या हुआ कि हमको बड़ा वाला जो पॉइंट लेना था ये इस पर फिट नहीं हो रहा था, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब 20 और 16, तो 20 हो गया और ये 15 से थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट, तो ये हो गया हमारा। और 16, तो ये 16 हो गया और 20, तो ये 20 हमारा हो जाएगा यहाँ। 16 और 20 ये हो गया। ये हमारा, इसको मिला दीजिए, ये दूसरा हो गया समीकरण। ये समीकरण हो गया हमारा x + y = 36, और ये समीकरण हो गया हमारा x = y + 4। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये हो गया P। चलिए P इसको हमने सपोज कर लिया। अब ये जो P की वैल्यू है, ये देखिए लगभग कहाँ आ रही है। यहाँ तो कुछ असंगति हो सकती है, और यहाँ के लिए देखते हैं। आप एग्जैक्ट माप ले करके और उसके बाद करिएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ रही है 20, और y की वैल्यू ये लगभग 16 दिखा रहा है। तो इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि बाग की जो विमाएँ हैं, तो x आपका क्या था, लंबाई, तो बाग की लंबाई कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 20, और y की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो लंबाई हो गई 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई बाग की चौड़ाई हो गई 16 मीटर। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। एक रैखिक समीकरण, ये 2x कि आप 2x + 3y - 8 ये = 0, ये दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 लिखा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। आप देखिए पहला इसमें कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, इसका कंडीशन हमें पता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी b1/b2। तो जैसे ये 2 है, तो चलिए इसको हमने 3 कर दिया, ये 3x हो गया। और ऐसे ही ये 2 है 3 है, तो इसको हमने 2y कर दिया। माइनस, अब ये 8 है, चाहे जो 8 ही लिख दें, चाहे 7 लिख दें, चाहे 6 लिख दें, कोई हर्ज नहीं है। बस क्या है इसमें, a1/a2 मतलब 2/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी 3/2।
तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। दूसरा है समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखा का मतलब क्या हुआ कि आपका a1/a2 ये बराबर हो b1/b2 और ये इक्वल ना हो c1/c2 के। तो 2x यहाँ भी था, यहाँ भी हमने 2x लिख दिया, 3y था तो प्लस 3y लिख दिया। यहाँ आपका a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 ये हो ही गया। बस क्या है c1/c2 आपका उसके इक्वल ना हो, तो ये 8 है, तो 8 यहाँ ना लिखा जाए, 8 के अलावा चाहे जो लिखा जाए, माइनस अगर हमने 12 लिख दिया तो ये रेखाएं समांतर होंगी। इसका तीसरा है समपाती रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखा का क्या मतलब हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो जैसे 2x है, मान लीजिए अगर हमने लिख दिया 4x, तो ये 3x है तो इसका भी 2 गुना लिख दिया जाए 6y, और ये 8 है तो इसका भी 2 गुना लिख दिया जाए 18। तो यहाँ क्या हो गया a1/a2 ये आपका 1/2, b1/b2 ये भी आपका 1/2 और c1/c2 ये भी आपका 1/2, तीनों बराबर होंगे। तो तीनों जब बराबर होंगे तो आपकी रेखाएं क्या होंगी, ये समपाती होंगी। इस क्रम में आइए आपका 7वां सॉल्यूशन देखते हैं। 7वां सॉल्यूशन आपका क्या है, देखिए समीकरण x माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 ये इक्वल्स टू बी 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 ये इक्वल्स टू बी 0 का ग्राफ खींचिए। ये एक समीकरण हो गया आपका, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, इसका ग्राफ खींचना है। यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए इस पहले समीकरण के लिए हम सारणी बनाते हैं। जब ग्राफ बनाना है तो पहले समीकरण के लिए सारणी बना लेते हैं। ये x हुआ, ये y हुआ, इसके 2 मान कोई ले लेते हैं। चलिए यहाँ हम हल करके भी इसको देख लेते हैं। जैसे माइनस वाई इक्वल हो गया, इन दोनों को आप दाहिने तरफ ले जाइए, माइनस एक्स माइनस 1, तो y बराबर क्या हो गया आपका x प्लस 1, माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर के ये सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। चलिए x की वैल्यू 0 लेते हैं। x की वैल्यू हमने 0 लिया तो 0 प्लस 1, y की वैल्यू क्या हो गई 1, y की वैल्यू आपकी 1 हो गई। चलिए x की वैल्यू माइनस 1 लेते हैं तो y इक्वल हो गया आपका, यहाँ इसमें रखते हैं माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, y की वैल्यू कितनी हो गई 0। ये आपका समीकरण 1, समीकरण 1 के लिए आपकी ये सारणी होगी। समीकरण 1 के लिए सारणी हो गई। अब ऐसे ही समीकरण 2 के लिए हम सारणी लेते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी ले लें, बिल्कुल इसी तरह से सारणी बना लेते हैं। ये हुआ हमारा x और ये हुआ हमारा y। समीकरण 2 के लिए लेते हैं तो 2y इक्वल्स टू बी, दोनों को आप राइट साइड में कर दीजिए, 12 उधर गया तो पॉजिटिव हो गया और 3x दाहिने तरफ गया तो माइनस 3x हो गया। y बराबर क्या हो गया आपका 12 माइनस 3x बाई 2। चलिए अब इसमें x की हम वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यू मान लीजिए अगर हमने लिया 4 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 3 इंटू 4 बाई 2, क्या हो गया 12, 4 तियाँ 12, 12 में से 12 आप निकाल दीजिए 0, ये वैल्यू कितनी हो गई 0, y की वैल्यू 0 हो गई। ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो चलिए यहाँ लिखते हैं y इक्वल्स टू बी 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2, आपका क्या हो गया 12 और 3 इंटू 0 0 हो गया बाई 2, कितनी हो गई वैल्यू ये 6, तो ये हो गया 0 6। अब देखिए हमको पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट्स हमको मिल गए, अब हमको इसको ड्रा करना है, तो आइए हम इसको ड्रा कर लेते हैं। देखिए ड्रा करने के लिए ये हमने ले लिया,
ये आपका 0 हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। यहाँ देखिए आपका एक पहला पॉइंट मिल रहा है हमको 0 और -1। तो 0 और -1, देखिए इस पर हम ऐसे 6 पॉइंट कर ले रहे हैं। यक्स पे हमको मैक्सिमम 4 पॉइंट ले जाना है, तो चलिए 4 कर लिया, 1 2 3 4, ये 5 हो गया आपका। 1 2 3 4, ये 5। और माइनस में आपका सिर्फ -1 तक जाना है, तो ये -1 हो गया, ये आपका -2 हो गया। और y में आपका मैक्सिमम 6 तक जाना है, नेगेटिव में नहीं जाना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब पॉइंट्स लेते हैं। 0 -1, ये 0 और -1, तो y में आपका नीचे नहीं, पहला पॉइंट हमारा है 0 1, गलत हो गया, 0 1, तो ये 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा होगा -1 0, -1 और 0, -1 ये हो गया और 0, तो ये पॉइंट हो गया। इनको मिलाती हुई हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये जो हमारी रेखा हुई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पहले इक्वेशन को, x - y + 1 = b 0। दूसरे वाले में आइए देखते हैं, ये हुआ हमारा 4 0, एक पॉइंट, तो 4 और 0, y पे जाना नहीं है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। और अगला हुआ हमारा 0 6, तो ये हो गया 0 और ये हुआ हमारा 6, x पर 0 और y पर 6, आपका ये पॉइंट हुआ। इन पॉइंट्स को मिलाती हुई रेखा खींच देते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन क्या हो गया? 3x + 2y - 12 = b 0। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, जिसे हम P लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए ये आपका 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए कि ये यहाँ लिखा होता, और यहाँ से आप देखिए तो ये 3 वाला बिल्कुल एग्जैक्ट ही दिखा रहा है। आप नाप के बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये हो गया हमारा 2 और 3। 2 और 3 ये बता रहा है कि यहाँ से x की वैल्यू हमारी आई 2 और y की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब हमें क्या करना था, जो ट्रायंगल है सबसे पहले तो इसको निरूपित कर लेना था। ग्राफ खींचना था तो ग्राफ हमने खींच दिया, और अगर हल दिखाना था तो हल भी हमारा आ गया। इसमें ये दिखाना है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल छायांकित कीजिए। तो ये आपका x अक्ष है और ये आपका त्रिभुज बना, तो हम इसको छायांकित कर दे रहे हैं। ये देखिए ये आपका छायांकित हो गया। इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो एक तो पॉइंट हमने P ले लिया, चलिए इसको हम Q ले ले रहे हैं और इसको हम R ले ले रहे हैं। तो अब देखिए आपका Q पॉइंट क्या है? Q पॉइंट का निर्देशांक ये है। क्या निर्देशांक है Q पॉइंट का? x पर -1 और y पर 0। R का निर्देशांक क्या है? x पर 4 और y पर 0। तो हमारे जो ये P, Q और R, ये पॉइंट हम P ले ले रहे हैं। ये P थोड़ा सा और बड़ा लिख दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। तो ये जो P, Q और R हमारा आ रहा है, तो P का निर्देशांक ये त्रिभुजों के निर्देशांक हो गए और हमने छायांकित भी कर दिया। तो P का निर्देशांक हो गया 2 3, और Q जो एक पॉइंट हमारा Q मिला, इसका निर्देशांक हो गया -1 और 0, और एक हमारा R त्रिभुज का हमने लिया, ये हो गया 4 0। तो इस तरह से हम इस त्रिभुजों के निर्देशांक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 3 आपका -1 0 और 4 0। तो ये आपका NCERT बुक का एक्सरसाइज 3.2 के ये 7 क्वेश्चन थे, इनके ये सॉल्यूशन थे, और ये आप मेंटेन कर लीजिए। और अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.3 देंगे। थैंक यू।